नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज़ शो रामीन सैयद के साथ। नाजरीन, कल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पैनामा केस से मुतालिक बहुत अहम फैसला सामने आया और ये फैसला दरअसल फैसला पैनामा से मंसूब है, जिसके सुनाए जाने की तारीख का ऐलान कर दिया गया और इस ऐलान के मुताबिक ये फैसला 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। नाज़रीन, इस फैसले का जहां हुकूमत और अपोजिशन जमातों को बेसब्री से इंतजार है, वहीं आवाम भी इंसाफ पर मबनी फैसले की मुंतज़िर है। हर जानिब क़यास आराइयाँ भी जारी हैं कि आखिर ये फैसला मुल्की सियासत में क्या तारीख रकम करेगा, किसके सितारे आएंगे गर्दिश में और किसका बोलबाला होगा। इस ज़मन में आज हमारे साथ लाइन पर होंगे मशहूर एस्ट्रोलॉजर आमिर मियाँ, जिनसे हम जानेंगे कि वो पैनामा केस के फैसले का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं और इनके मुताबिक बाजी कौन मारेगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मियाँ आमिर जी। कुछ देर में वो हमारे साथ लाइन पर आएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी कर दी, जिसके मुताबिक पैनामा केस का वो फैसला जो अदालत महफूज कर चुकी है, इसे 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं आमिर मियाँ, जिनसे हम जानेंगे पैनामा केस के मुस्तकबिल का हाल। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर मियाँ, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर, बताएं क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं इस केस का? आप क्या समझते हैं, नवाज शरीफ को सेफ एग्जिट मिल जाएगा? जो इस वक्त मेरे तो इल्म की बात है जी, अब मेरी पर्सनल फीलिंग्स अलग है, बीइंग ए पर्सन वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन मैं अभी जो बात हो रही है हमारे टॉपिक की, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्टार पोजीशन आ रही है वो तो बहुत ज्यादा तब्दीलियां, बल्कि बुनियादी तब्दीलियां आ रही है। मुझे तो बल्कि मैं पिछले 1 साल से लगभग कहता आ रहा हूँ कि सिस्टम जो है ये वाइंड अप हो रहा है, नया सिस्टम हमारे यहाँ आएगा और उसकी बुनियाद कल इंशाल्लाह रख दी जाएगी। और ये मेरे लिए खुशी की बात है, मैं नहीं देखता कि किसी का बहुत ज्यादा फायदा होगा, किसी पार्टी का या किसी भी फ्रीक का बहुत ज्यादा इसमें लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ये शायद माजी पे वो जैसे कहा जाता है कि कोई मार्जिन दे दिया जाए और सभी के लिए वो काबिल कबूल होगा कि अच्छा ठीक है, जो गलतियां हो गई अल्लाह के हुजूर माफी मांग लेते हैं, तौबा कर लेते हैं और इन फ्यूचर हम अपने आप को किस तरह मैनेज करेंगे, हमारा वे आउट क्या होगा, जिंदगी कैसे गुजरेगी, हमारा कानून, हमारा मुल्क किस ज़ाब्ता के तहत चलेगा, और ये चीजें उसमें सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो ये है कि इन फ्यूचर ऐसा कोई काम ना हो। और उसी पे सबसे ज्यादा आप देखिएगा कि ये चीजें आएंगी इन फ्यूचर, हम किस तरह अपने आप को मैनेज कर पाएंगे, कानूनों जो है आइनों कानून की जो पासदारी कैसे होगी। और इसमें सबसे बड़ी जो बात आएगी वो ये है कि वो हमारे सिस्टम पे आएगी। हमारा सिस्टम ग्रेजुअली तब्दीली की तरफ चलता चला जा रहा है। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो फैसला है वो नवाज शरीफ के खिलाफ आने के तवक्को है? ये मेरा ख्याल है कि किसी के हक में भी नहीं होगा और किसी के फेवर में भी नहीं होगा। मैंने कहा है कि अगर ये कोई पार्टी ये समझ के वो बगलें बजा रही है कि जी बड़ा जी हमने बड़ा मैदान मार लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ, ये तब्दीलियों की बुनियाद, क्योंकि कल जो बहुत बड़ा एक स्टार है प्लूटो, जो कि कौमों की जिंदगियों के फैसले करता है और उसके असरात अपने उसके देर पा होते हैं, सदियों पे मुहित होती हैं और ये मुल्कों के लिए और बहुत ज्यादा जो बड़े जो खित्ते हैं या हमारी दुनिया है उसके बारे में जब हम तारीख में देखते हैं तो प्लूटो ने जब जब जो अपनी मूव किया है, अब ये कल से रुजत में जा रहा है, तो जब ये रेट्रोग्रेड होता है तो डेफिनेट उसके असरात जो होते हैं वो अंदर जो छुपी चीजें उनको बाहर निकालता है। और कल वो 4:00 पे उसकी मंजिल शुरू हो रही है और 2 घंटे पहले फैसला सुनाया जा रहा है। और जिस वक्त फैसला सुनाया जा रहा है जो उस वक्त स्टार मोमेंट है 2 बजे की, अगर ये 2 बजे से लेट हो गया, मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, तो अगर ये 2:30 बजे फैसला हो जाता है या कोई 25-30 मिनट आध घंटा आगे चला जाता है, तो यकीन करिएगा कि ये जो फैसला है ये इंतशार का बाइस बनेगा। ये हमारी कौम में चैन नहीं आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब भी कोई तब्दीली आती है, जैसे सबसे बड़ी तब्दीली हमारे बड़ों की जिंदगी में जो आई थी वो क़याम पाकिस्तान था। अब उसमें देखिएगा कितना खून बहा, कितनी कत्लो गारत हुई, और क्योंकि जितनी बड़ी कुर्बानी हमें, जितनी बड़ी तब्दीली आएगी उतनी बड़ी कुर्बानी देना पड़ेगी। ये कानून कुदरत है और जितना बड़ा टास्क होता है उसके लिए मेहनत भी उतनी ज्यादा करना पड़ती है। और ये जितना ये लेट हुआ है तो इसमें ये नहीं है कि ये किसी को सजा देने के लिए हुआ है या किसी को बहुत ज्यादा खुश करने के लिए हुआ है, बल्कि ये वो लाएअमल तय किया गया जिसके बारे में शायद जो हमारे बड़े हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने भी इसको वाज़ेह तौर पे कहा कि जी हम वो काम करेंगे जो अगले 20 साल नहीं 200 साल तक भी उस फैसले की मिसाल दी जाए। और ये मिसालें ये सजा और जजा की नहीं होती हैं, वो तो बस हो गया खत्म होगी बात, तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है कि फॉर द लॉन्ग रन एक आप चेंज लेके आए, ग्रेजुअली उसको रन करें और इस तरीके से करें कि लोग
उसके खिलाफ ना चलें, लोग उठ के सड़कों पे ना आ जाए। अच्छा आमिर मियां, मुझे ये बताएं कि इस फैसले के बाद आप क्या देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की जो सियासी जिंदगी है वो मजीद मजबूत होगी या ज़वाल आता नजर आएगा आपको? नहीं, हमेशा आप अगर बात इल्म की है तो ये समझिएगा कि मैं नहीं समझता हूँ कि इससे आगे ये खुद चूंकि कहा जा रहा है, बहुत सारे मेरी फील्ड के लोग ये कहना चाह रहे हैं, इल्म से हट के भी उन्होंने कहा जी कि चूंकि ये सियासतदान है तो यकीनन आई होप कि ये चूंकि इन्होंने हमेशा बहुत सारे ब्लंडर किए नवाज शरीफ साहब ने, और जब भी किए इनकी अपनी गलतियों से इनका नुकसान हुआ है, और अभी भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि ये आगे जो कोई फैसला करेंगे तो यकीनन ये अपने आप को सेफ साइड पे लेके जाएंगे, और आई होप कि ये शायद सियासत को जो है वो थोड़ा सा कॉर्नर कर दें। अच्छा, तो 2018 के जो इलेक्शंस हैं उसकी बात की जाए तो उसमें उनकी किस्मत में एक और बार इख्तिदार लिखा है या फिर अब इख्तिदार की तरफ? मैं उसके बारे में मादरत के साथ, बल्कि बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं या सुनेंगे उसके बारे में जिन तक ये बात पहुंचेगी शायद उनके दिल दुखे कि मुझे तो इलेक्शन की कोई होप नजर नहीं आती, क्योंकि जब सिस्टम सारा तब्दीली की जद में आएगा, और इस वक्त मैं जो देख पा रहा हूँ या मेरी जो हालात सामने आ रहे हैं उसमें तो पूरी तैयारियां मुकम्मल हैं। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलेगा और ग्रेजुअली चलता चला जाएगा, और आपको ये अक्टूबर तकरीबन सितंबर के एंड या अक्टूबर में 2 ग्रहण आ रहे हैं, जो ही वो 2 ग्रहण मुकम्मल होंगे और उस वक्त तक ये 4 महीने 4.5 महीने गुजरेंगे तो आपके इसके असरात आना शुरू हो जाएंगे इस फैसले के। आपको सितंबर अक्टूबर में इसके आएंगे, और उसके जो असरात आएंगे उसके बाद आप ये सवाल बिल्कुल जरूर कीजिएगा कि अब इलेक्शन होंगे या नहीं, और आई होप कि उस वक्त आपको ये सवाल करने की जरूरत ही पेश नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम तब्दीली की जद में जब आएगा, तब्दील होता हुआ नजर आएगा, तो फिर ये इलेक्शन क्या और बाकी चीजें क्या सारा कुछ सिस्टमेटिकली आगे बढ़ने जब शुरू होंगी तो ये इलेक्शन भी सारी चीजें बिल्कुल आपको बड़ी दूर की बात लगेंगी। चले ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मियां हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इनका ये कहना था कि ये जो पैनामा केस का फैसला होगा जो अब कल मुतवक्का है, कल इसका ऐलान कर दिया जाएगा, ये तब्दीलियों की बुनियाद होगी, किसी पार्टी के हक में नहीं जाएगा, बल्कि ये तब्दीलियों की बुनियाद होगी, पूरी कौम पर एक तब्दीली का फेज़ आएगा, और फिर देखना यह है कि आगे इन तब्दीलियों को किस तरीके से लेके जाया जाता है, कौन कौन से अवामिल और जो अनासर हैं इसके अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने सप्लीमेंट्री कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक पैनामा केस का वो फैसला जो अदालत महफूज कर चुकी है उसे 20 अप्रैल को दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। पैनामा केस का फैसला सुनने के लिए जहां हुकूमत और फरीक़े सियासी जमात बेचैनी से मुंतज़िर हैं, वहीं आवाम भी इस फैसले को जानने के लिए बेचैनी से इंतज़ार कर रही है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के तर्जुमान नईमुल हक का ये कहना है कि पूरी कौम को फैसले का शिद्दत से इंतज़ार है। पैनामा केस का फैसला मफरूज़ों पर नहीं, सच पर मबनी होगा, जबकि अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने ये कहा है कि पूरी कौम को पैनामा केस के फैसले का बेचैनी से इंतज़ार है। नाज़रीन, यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि पैनामा केस का फैसला 23 फरवरी को महफूज किया गया था। ये फैसला अब 57 दिन बाद सुनाया जाएगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की थी और ये फैसला तहरीर किए जाने के मरहले में था। कबल अज़े कई बार फैसले की तारीख भी मुलतवी हुई, लेकिन अब कॉज लिस्ट में हतमी तौर पर इस केस के फैसले की तारीख जारी कर दी गई है। इस हवाले से सामिया खान की पेशगोई भी सामने आई है, जिसमें इनका कहना यह है कि पैनामा केस का फैसला जो भी आए, हुकूमत को सख्त हालात का सामना करना पड़ सकता है। और उन्होंने ये कहा कि अगर सितारों की बात की जाए तो सितारों की गर्दिश नवाज शरीफ की थोड़ी सी मुखालिफ है, लेकिन वो सियासतदान है, जैसा कि अभी आमिर मियां ने भी कहा कि सियासतदान है और उनके लिए हालात को हैंडल करना आसान होगा, लेकिन सितारे इस वक्त इमरान खान को फेवर कर रहे हैं। सामिया खान का मजीद ये कहना था कि अदालती फैसला जो भी आए हमें इसका एहतराम है, लेकिन सितारे इस वक्त इमरान खान का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन, इसके अलावा सिक्योरिटी हालात की अगर बात की जाए तो पुलिस ने पैनामा केस के फैसले वाले दिन यानी 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के अतराफ सिक्योरिटी इंतहाई सख्त करने का फैसला किया है। पुलिस ने ये कहा है कि फैसले वाले दिन सख्त सिक्योरिटी होगी, इमारत के अतराफ खारदार तारें बिछाई जाएंगी, गैर मुतल्लिक अफराद को सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ फरीक़ैन ही अदालत जा सकेंगे। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इंतजामिया को सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात की हिदायत कर दी गई है। फैसला सुनने के ख्वाहिशमंदों को पासेस जारी किए जाएंगे, जबकि फैसले के फरीक़ैन को पासेस की जरूरत नहीं होगी और फरीक़ैन कोर्ट का जारी नोटिस दिखाकर अदालत आ सकते हैं। फैसला सुनाए जाने से कबल हुकूमत ने भी अपने नुमाइंदों और रहनुमाओं को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। पैनामा केस से मुतालिक हुकूमती नुमाइंदों का ये कहना है कि हमें अदालत के फैसले से अच्छी तवक्कुआत हैं
किसी भी मामूली और गैर मामूली सूरत हाल पर सियासी किरदार की भरपूर अदायगी का फैसला किया गया है। साथ ही साथ हुकूमत के अरकान असेंबली भी इस मामले पर अलर्ट हो गए हैं। हुकूमती अरकान के मुताबिक सियासी मुखालिफिन को हैजानी सूरत हाल पैदा नहीं करने देंगे। तो जनाब अब सिर्फ कुछ घंटे ही बाकी हैं, तो देखते हैं कि क्या फैसला सामने आता है। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।